नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं कुलदीप समर जी, युवा कवि कुलदीप समर जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों दैनिक जनजागरण न्यूज ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के को समर्पित एक कार्यक्रम चलाया था, युवा चेतना के नूतन स्वर। आज हम उस कार्यक्रम में बात करेंगे कुलदीप जी से। कुलदीप जी, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार दैनिक जनजागरण और अनिल भाई साहब का। जैसा कि इन्होंने बताया कि विवेकानंद जी की जो चेतना थी और उनका जो मार्गदर्शन था वास्तव में अप्रतिम था, और सबसे अच्छी बात है वो कालजयी। आज भी कहीं ना कहीं उनके शब्द कहे हुए और उनका बताया हुआ मार्ग हम लोग उसके अनुयायी हैं, और कहीं ना कहीं इससे युवाओं को इसको लाभ मिल रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि युवा जिस हिसाब से भटक गया है, यही मोबाइल अच्छे कार्यों के लिए बना। हम उससे सकारात्मक अगर देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आज के इंस्टाग्राम पे रील और इस तरह से जो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है बच्चों द्वारा, वास्तव में ये कहा जाए तो बहुत ही आगे आने वाले समय के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो खतरनाक है। क्या होगा युवा पीढ़ी आज जो मोबाइल में डूबी हुई है, ऑनलाइन क्लासेस से शुरू होकर वो रील पर आ जाती है, इसमें हम क्या कहें। हमने हमारे समय में देखा जाए तो मोबाइल नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में देखा जाए हम इतना अपडेट नहीं थे, लेकिन देखा जाए जो मानसिक स्थितियाँ थी वो कहीं ना कहीं वो सामान्य थी। उसमें इतना उतावलापन नहीं था, स्थिरता थी, धैर्य था। लेकिन आज बच्चों में ऐसा नहीं है। कहाँ से कहाँ तक आज की पीढ़ी पहुँचती है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जैसा कि इसकी पंक्तियाँ अपने दैनिक जागरण के लिए भी हम इसके लिए समर्पित करता हूँ कि जीवन के संगीत सफ़र में हमने तान बनाई है, कि जीवन के संगीत सफ़र में हमने तान बनाई है, चमक दमक दिखने वाली सी सच में शान बनाई है, और पैर थाम कर चाटुकारिता कभी नहीं कर पाए हमने अपने दम पर केवल ये पहचान बनाई है, हमने अपने दम पर केवल ये पहचान बनाई है। और मैं चाहता हूँ कि आज जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं से जो मोबाइल का वास्तविक इसका उपयोग है वहीं तक सीमित रहें, और थोड़ा मनोरंजन के लिए चलो थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ज़्यादा मिसयूज नहीं हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवा भटकाव के रास्ते पे, तब हम बाद में बात करेंगे, आपने मोबाइल के लिए बड़ा अच्छा संदेश दिया। कुलदीप जी, आपका जैसा कि हम जान पा रहे हैं जीवन संघर्षों से भरा रहा। आप शिक्षा दीक्षा की उस समय भी संघर्ष रहा और भी व्यक्तिगत संघर्ष रहे, सामाजिक संघर्ष रहे। थोड़ा अपने संघर्षों पे प्रकाश करें। संघर्ष अगर देखा जाए शुरू से, तो देखा जाए कि पापा की छोटी सी नौकरी थी गवर्नमेंट जॉब, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसका वेतन था। परिवार में अन्य लोग भी थे सबकी शिक्षा के लिए, तो एक अभावों से रहा कि जो ज़रूरत थी वही हम लोगों की पूरी हुई। खैर, उसके लिए जब बड़े हुए, जब एक सीमित आए कि चलो अपने पैरों पे खड़े होने की समय था, तो मम्मी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्थितियाँ ऐसी आई, पापा हमारे एक्सपायर हुए। खैर, फिर भी ईश्वर की कृपा रही, एक संबल मिलता रहा और संघर्ष करते रहें। और इसके दौरान संघर्ष तो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं मानता हूँ कि एक ईश्वर की जो कृपा होती है और संघर्ष ईश्वर देखते रहते हैं कि, और वो कहीं ना कहीं उसको लक्ष्य तक पहुँचाते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, और आने वाले समय के लिए मैं संघर्षरत भी हूँ कि जहाँ तक हमें ईश्वर पहुँचाएंगे मैं संघर्ष करता रहूँगा और उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। और मैं सभी से कहता हूँ कि कभी भी संघर्ष समय पे हमें ईश्वर देते हैं,
हमें उसको डटकर सामना करना चाहिए और अपनी क्षमता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमको ऐसी क्षमता दें कि हम संघर्ष से लड़कर उसका सामना कर सकें। जैसा कि आपको पता है, आपने काफ़ी संघर्ष किया और लखीमपुर खीरी के सफलतम युवा कवियों में से एक हैं, तो इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं इस सफलता के लिए मैं अपने जो हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं और हमारे इष्ट मित्र हैं, जितने हमारे शुभ चिंतक हैं, मैं सभी को इसका श्रेय देता हूँ कि मुझे सफल बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने ही प्रेरणा दिया और हमको इस प्रकार से संबल प्रदान किया। मैं उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। चल रही थी कि मोबाइल के दुरुपयोग की, यानी युवा भटकाव के रास्ते पे, तो युवा मोबाइल से तो भटक ही रहा है, साथ में नशाखोरी, अन्य अन्य चीज़ों से, यानी शिक्षा से विरक्त होना, इस टाइप का दूसरे एंगल पे जाना। तो इस पे युवा भटकाव पे आप क्या कहना चाहेंगे? युवा भटकाव पे अगर हम देखा जाए तो जिस हिसाब से मोबाइल का और रील का जो ये चलन हुआ है, कहीं ना कहीं से बच्चे उससे बहुत प्रेरित हो गए हैं। हमने देखा कि रील जिस हिसाब से आ रही हैं, वो तो रील तो बनाएंगे इसीलिए कि बच्चा उसमें आकर्षित हो, उसमें डूबे, और वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो उसके आकर्षण के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे भविष्य को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को नष्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो सही उपयुक्त चीज़ें हैं, मैं चाहता हूं कि बच्चे वही ग्रहण करें, और जो भटकाव की चीज़ें हैं, जो चरित्र और हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं से उसका क्षरण करते हैं, हम उनसे दूर रहें। जैसा कि आपने देखा 22 अप्रैल को पहलगाम में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, मेरे ख्याल से 26 के आसपास नृशंस हत्याएं हुई आतंकवादियों ने की। जवाब में जो भारत सरकार है उसने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर की एक अच्छी बात ये बताएं कि जो भारत सरकार है उसने सिर्फ टारगेट किया वहाँ के आतंकवादियों को, न कि वहाँ के सिविलियंस को और वहाँ की सेना को, यानी नहीं टारगेट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को। एक अगर देखा जाए, हम टीवी पे ही देख के बता रहे हैं कि एक इसे सफल माना जाए, सफलता। इसके बाद आप सोशल मीडिया में दो तरीके के लोग चल रहे हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और खिंचाई दोनों तरीके का, क्योंकि सोशल मीडिया वो दायरा है जो हर तरीके का, और लाजमी भी है कि विपक्ष ये करेगा। तो इसे आप कहाँ तक देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और इस पे कोई आपकी दिल को छू लेने वाली रचना हो तो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। मैं इतना मानता हूँ कि हमारा जो भारत है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, वास्तव में एक अप्रतिम है, अद्भुत है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। मैं स्वयं के लिए नहीं, अपने घर परिवार के लिए नहीं, अपने शहर और अपने देश के लिए नहीं, हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि विश्व में किसी व्यक्तित्व का और किसी इंसान का कहीं भी उसका कोई भी नुकसान हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अभिमान के लिए कहीं ना कहीं हमको उसके तेवर बदलने पड़ जाते हैं। वही हुआ कि तुम 10 बार हमसे वार करोगे। कृष्ण जी भी ने 100 गालियाँ खाने के बाद फिर उनको भी सर काटना पड़ गया था। तो उसी प्रकार है कि तुम बार बार हम पे वार करोगे तो हमको भी एक सिंदूर का वार करना पड़ेगा। हमने दिखा भी दिया कि हर बार हम सहन नहीं कर सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां तुरंत जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, मैंने लिखा था कि सीमाओं पर नए पृष्ठ हम जोड़ रहे हैं, कि सीमाओं पर नए पृष्ठ हम जोड़ रहे हैं, शीतलता को अग्नि ओर हम मोड़ रहे हैं, और शांति वार्ता करते करते चले गए। बहुत हो चुका मौन व्रत अब तोड़ रहे हैं, बहुत हो चुका मौन व्रत अब तोड़ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पे हृदय को छू लेने वाली पंक्तियां। अभी हाल ही में 5 जून को पर्यावरण बीता है, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का अर्थ है पर्यावरण, हमारे चारों तरफ जो आवरण, जिस आवरण से हम ढके हुए हैं। और उसके बाद जस्ट कल 8 तारीख को विश्व महासागर दिवस भी बीता, जो कि जल संचयन पे भी जन जागरण ने एक संदेश दिया।
तो हम ये मतलब प्रकृति को देखते हुए आप युवाओं को पर्यावरण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पर्यावरण पे एक चीज़ हमने देखा कि 5 जून को पेड़ तो लगाए जाते हैं, पेड़ सब लगाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि पेड़ लगाए जाएँ और ये तो फ़ोटो खिंचवाने वालों की ज़िम्मेदारी है, अपना पेड़ लगा दिए, फ़ोटो खिंचवा लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं, वो लगाए गए पेड़ों की रक्षा करें। कहीं भी अगर पेड़ देखें तो उसकी सुरक्षा के लिए उसमें जल की आवश्यकता है या मिट्टी की उपयोगिता या खाद की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि उसका संरक्षण करें, पेड़ को बचाएं। पेड़ जो लगाए गए हैं वो अलग बात है, पेड़ जो लगे हैं वो खराब ना हो, वो सूखे ना, उनको बचाए रहना, उनको जीवंत करना, ये हमारे युवाओं का कर्तव्य है। मैं एक कविता है, उसकी 2-3 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बिना पेड़ के सांस नहीं ले पाएंगे, कि बिना पेड़ के सांस नहीं ले पाएंगे, बिना पेड़ के जीवन कैसे जाएंगे, और बिना पेड़ के नदियां भी रुक जाएंगी, बिना पेड़ की धरती फिर झुक जाएगी, बिना पेड़ के धरती फिर झुक जाएगी। तो आखिरी क्वेश्चन पे चले हम, उससे पहले आपको बता दें कि दैनिक जनजागरण न्यूज़ यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यूं ही हम आपको एक से एक शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। और अब चलते हैं 21 जून को वो योग दिवस आ रहा है और योग आप जानते हैं अध्यात्म और शरीर के लिए, मेडिटेशन वगैरह के लिए कितना ज़रूरी है। तो युवाओं को योग के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आज की जलवायु है, जैसा कि रहन सहन है, खान पान है, उसको देखा जाए तो बहुत दूषित हो चुका है। दूषित जब होगा तो कहीं ना कहीं बीमारियां आएंगी। आज देखा कि बच्चों में हमने देखा, हमारे स्कूल में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नई नई बीमारियां आ जाती हैं, कहीं चक्कर आ रहे हैं, कहीं उनको माइग्रेशन की समस्या है, कहीं कोई समस्या है। तो कहीं ना कहीं खान पान और रहन सहन, इनका जलवायु का असर है। मैं चाहता हूं कि अगर इनसे हमें निपटना है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन, देखा होगा कि अपडेट होना हमें पड़ता है। तो इसलिए इसके बचने के लिए हमें योग तो बहुत महत्वपूर्ण है और व्यायाम जो है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से हमें जोड़ता है, हमारे मन और मस्तिष्क और हमारे शारीरिक स्थितियां सभी रूप से परिपूर्ण और उनको रक्षित करता है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि योग और व्यायाम इनको आप जरूर इसके अनुयायी बनिए और अपने शारीरिक मानसिक एक संतुलन को एक नई प्रेरणा दीजिए। और जैसा कि जलवायु है, हमको उससे लड़ना भी है और अपना जीवन यापन भी करना है। इसके लिए हम अपनी स्वयं रक्षा करेंगे इस व्यायाम और योग के माध्यम से। युवाओं साहित्य, चूँकि साहित्य की काव्य विधा से आप काफ़ी गंभीरता से जुड़े हुए हैं, तो युवाओं और कवियों को संदेश दें, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपको जनजागरण के स्टूडियो पे आके आज कैसा लगा? वास्तव में दैनिक जनजागरण जो है हमारा घर परिवार जैसा है और मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं अनुभव अपना पारिवारिक एक सदस्य के रूप में अनुभव करता हूँ। और जहाँ परिवार की बात आती है वहाँ अनुभव क्या होगा इस सब जानते हैं, पूरा अंतस से जुड़ जाता भाव है। मैं यही कहता हूँ कि अंतस से जो एक संबल और प्रेरणा मिलती है, हमें दैनिक जागरण से मिलती है और हमारे अनिल भाई साहब से मिलती है। मैं इसके लिए इनका पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हम बता दें आप एक शिक्षक भी हैं, मेरे ख्याल से हिंदी विषय के शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक के नाते आज की युवा पीढ़ी छोड़िए, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? हमारे बच्चों से तो अक्सर कॉलेज के बच्चों से जुड़ते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने लखीमपुर के सभी स्कूलों के सभी बच्चे और इसके जहाँ जहाँ तक हमारी बात जाए, मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ एक कविता के कि कुछ कर्म यहाँ ऐसे कर दो जो नाम तुम्हारा हो जाए। मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि कुछ कर्म यहाँ ऐसे कर दो जो नाम तुम्हारा हो जाए, जीवन के हो सब लक्ष्य तुम्हारे काम हमारा हो जाए, शिला पृष्ठ पर अंकित हो कुछ ऐसा पाठ पढ़ा जाओ, अंतस में आह्लाद भरा हो ऐसा भाव मढ़ा जाओ, शिक्षा है आधार बिंदु तुम ये उद्देश्य बता
देना, शंखनाद का स्वर महके बस संदेश बता देना, दुनिया सारी जीत सको तुम, जीत सको विश्वास को, अपनी प्रतिभा के बल पर तुम छुओ यहाँ आकाश को, अपनी प्रतिभा के बल पर तुम छुओ यहाँ आकाश को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के युवाओं को और साहित्य धर्मियों के नाम कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो हमने बताया, और जो साहित्य आज लिखा जा रहा, परोसा जा रहा है मंचों से, मैं चाहता हूँ उसमें संशोधन होना चाहिए। साहित्य कहीं ना कहीं समाज का दर्पण रही है, और कहीं ना कहीं समाज के जो आलोचना में शामिल है, आलोचना में, समालोचना में कह सकते हैं, उसकी समीक्षा करता है। और मैं चाहता हूँ कि एक मुक्तक के माध्यम से, और मैं अपनी बात को स्थापित करता हूँ कि चापलूसी की यहाँ पर बूटियाँ जो कूटते हैं, कि चापलूसी की यहाँ पर बूटियाँ जो कूटते हैं, इस तरह से जालसाजी का जहर हम घोटते हैं, और काम काजी पर है हावी क्यों यहाँ पर चाटुकारी, हम तुम्हारी इस व्यवस्था पर सुनो अब थूकते हैं, हम तुम्हारी इस व्यवस्था पर सुनो अब थूकते हैं। तो आप सुन रहे थे कुलदीप समर जी को, जो कई विधाओं के हैं, शिक्षक भी हैं, एक कवि भी हैं। तो यूं ही हम आपको रूबरू कराते रहेंगे शख्सियत से। तब तक विदा लेते हैं आपसे। और आज का चैप्टर था युवा चेतना के नूतन स्वर। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।